वृश्चिक राशि के जातकों 17 और 18 जुलाई को रिकॉर्ड बनेगा। देखिए ये 2 तारीखें हैं, 17 और 18 जुलाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। ये महत्वपूर्ण इतनी है कि आपका रिकॉर्ड बन सकता है, आप पॉपुलर हो सकते हैं, आप कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं, आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। इसका कारण ये होगा कि चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि आपके लिए 10वां भाव बनते, कैरियर का भाव बनती है। 10वें भाव में चंद्रमा बहुत ही शुभ माने जाते हैं, ये केंद्र भाव माना जाता है। 10वां भाव ईश्वर का भाव, अध्यात्म का भाव, कर्म का भाव माना जाता है। और इस भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो इंसान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। डिटेल में आपको बता रहे हैं कि आपके ये 2 दिन रहेंगे 17 और 18 जुलाई के। इसमें चंद्रमा आपको 10वें भाव में बैठ कर क्या फल देंगे। चंद्रमा 10वें भाव में बैठकर चौथे भाव को दृष्टि करते हैं, तो चौथे भाव का दृष्टि फल भी बताएंगे। सुखों पर दृष्टि रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। हम आपको बताएंगे सावधानी क्या रखनी है, साथ में बताएंगे विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र को क्या लाभ होंगे इन 2 दिन में। आपको अंत में हम उपाय भी बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपको फुल दस्ताम पेज देखिए कि जो हैं वृश्चिक राशि के जात को सिंह राशि का चंद्रमा 10वें भाव का चंद्रमा माना जाता है। केतु के साथ युति में भी रहेंगे और ये युति भी जो है आपके कोई बड़ा चमत्कार करने वाली है। पहले आपको 10वें भाव के फल बताते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, कोई रिकॉर्ड बनेगा। ये रिकॉर्ड आपका नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर बन सकता है। जैसे भी आप लेवल हैं, इसका सीधा लाभ खिलाड़ियों को मिल सकता है जी। खिलाड़ी कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं। वृश्चिक राशि के जो राजनेता है उनको भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है जी। लगातार जीतने की कोई उपलब्धि वो हासिल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई सरकारी नौकरी की खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा जो हैं आप चाहे किसी भी क्षेत्र में आपके जॉब या बिजनेस में इस तरह से कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपका रिकॉर्ड बन सकता है। आपको ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में इन 2 दिन में इतना ज़बरदस्त लाभ होगा कि आपको खुद को लगेगा कि रिकॉर्ड बन गया प्रॉफिट कमाने का, रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट मिल गया। इस तरह की बातें आपकी ज़ुबान से निकलेंगी, क्योंकि ये अचानक जो है बड़े लाभ का संकेत करते हैं चंद्रमा जब 10वें भाव में होते हैं तब। दूसरा जो आपका लाभ रहेगा वो हरेगा आपके कैरियर से संबंधित। आपको ज़बरदस्त लाभ है, प्रमोशन होने का योग है, तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, कंपनी में कहीं नौकरी करते हैं तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, किसी सेठ के वहाँ दुकान पर नौकरी करते हैं, ठेकेदार के वहाँ पर आप नौकरी करते हैं, आप चाहते हैं कुछ पगार बढ़ जाए, मजदूरी बढ़ जाए, तनख्वाह बढ़ जाए, और आप सोच रहे हैं कि कैसे बात करें, किस दिन बात करें, तो 17-18 जुलाई के दिन बहुत ही अच्छे हैं। आप खुलकर बात कीजिए, आपकी बात मान ली जाएगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जात को इन 2 दिन का फ़ायदा उठाइए। चंद्रमा जो है हमेशा ऐसे लाभ नहीं देते, कभी कभी चंद्रमा ऐसा नुकसान कराते हैं कि इंसान रोता रहता है ज़िंदगी भर तक। तो जब नुकसान इतना कराता है चंद्रमा तो फ़ायदा भी ज़बरदस्त कराते हैं। तो जो फ़ायदा कराते हैं उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। आप लोग थोड़ा एक्शन लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन कुछ भी नहीं करें और बैठे बैठे मजदूरी बढ़ जाए, ऐसा नहीं। आप बात चलाइए, बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा। ये चंद्रमा इस तरह का कम्युनिकेशन बनाते हैं, लाभ उठाइए। और इसके अलावा जो है कंपनियों में जो प्रमोशन कर रहे हैं उनको लाभ है आप लोगों के, और कोई रुकावट आ गई वो दूर हो जाएगी। आपकी जो एनुअल परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ी है उसका स्पष्टीकरण आप कंपनी को अच्छी तरह से दे देंगे, तो ये आपका बड़ा लाभ रहेगा। तीसरा है कि आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 10वें भाव का चंद्रमा आपको नई जिम्मेदारी दे सकता है। 17 और 18 जुलाई इन 2 दिन को नई जिम्मेदारी ऐसी हैं जहां आप मौजूदा सर्विस कर रहे हैं वहां को एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे सकते हैं। आपको फील्ड की ड्यूटी पर भेजा जा सकता है। सरकारी नौकरी में तो आपको OST ऑन स्पेशल ड्यूटी भेजा जा सकता है जी।
आपको जो है व्यावसायिक संगठन की तरफ से कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे आपका कोई व्यापारिक मंडल है, उसमें आपको कोई पदाधिकारी बनाया जा सकता है, कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसी भी नई जिम्मेदारी आती है उसको खुशी खुशी स्वीकार कीजिए, इससे आपका आने वाले दिनों में ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा जी। तो इस तरह से जिम्मेदारी आप लीजिए, नई जिम्मेदारी, और अपना जो है वह प्रदर्शन परफॉर्मेंस कीजिए। चौथा जो आपको इसमें लाभ मिलेगा वो होगा आपके अधिकारों को मान्यता। वृश्चिक राशि जात को दशम भाव ऐसा है जहाँ इंसान के अधिकारों को मान्यता मिलती है। अधिकार या इंसान की बात समझी जाती है, जातक की बात समझते हैं चंद्रमा। और आपकी भूमि भवन पर किसी ने कब्जे किए हैं, संपत्ति पर कब्जे किए हैं, गाड़ी पर कब्जा किया है, और किसी ने धमकी दी है आपको कि इस तरह से आपकी संतान, आपके जीवन साथी को भी वो परेशान करेंगे, और आप एकदम अकेले पड़ गए, डर गए, मन में डर है। ये डर इन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अचानक आपके कुछ ऐसी घटना होगी जिससे वो धमकी वाला भागता हुआ नजर आएगा, सब कुछ टेंशन आपका दूर हो जाएगा। तो अगर कोई वृश्चिक राशि का जातक मन ही मन इतना घबराया हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। दशम भाव का चंद्रमा कुछ इस तरह के चमत्कार भी आपके करते हैं। तो इस तरह से आपके अधिकारों को मान्यता मिलेगी और कानूनी मामलों में आपको जीत मिलेगी, और कहीं भी जहां आप हार गए थे वहां आपके फिर से जीतने की संभावना बनेगी। 5वें नंबर पर यह है आपके हिडन मनी, गुप्त धन मिलने का योग है। तो ये गुप्त धन जो है आप ही का होता है, पूर्व जन्म का संचित धन लाभ होता है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, उसका लाभ इस जन्म में मिलता है, वो गुप्त धन माना जाता है। ये अचानक आकस्मिक लाभ होता है, बड़ा लाभ हो जाता है, जैसा सोचा भी नहीं होता है। अचानक कहीं से इनाम मिल जाता है, पुरस्कार मिल जाता है, लोग खुश होकर आपको कई सारे पैसे दे देते हैं, आपको कहीं प्रॉपर्टी मिल सकती है। बहुत बड़ी बात, आपके नाम पर कोई वसीयत कर सकता है जी। तो वसीयत आपके नाम पर अगर होती है तो फिर उसकी संपत्ति पर आपका अधिकार भी हो जाता है वसीयतकर्ता की जी। तो इस तरह से ये आपको लाभ मिलेंगे। आपके जो इस तरह से गुप्त धन के कई सारे रूप ऐसे होते हैं। 6ठे नंबर पर यह है कि बिल्कुल आपके जो हैं सरकार से ज़बरदस्त लाभ का योग भी है। बिल्कुल सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से कोई लाभ होगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। स्टूडेंट्स के सरकारी परीक्षा इंटरव्यू कोई अच्छे होंगे। देखिए, सरकार के जो सस्पेंडेड लोग हैं, जो सस्पेंड हो गए थे, इन 2 दिन में अगर विभागीय स्तर पर उनके मामले की सुनवाई होगी तो फिर से उनकी जीत होगी, फिर से वो सेवा में लिए जा सकेंगे। तो सस्पेंडेड लोगों के फिर से रेस्टेड होने की, बहाल होने की संभावना दिख रही है जी। इस दिशा में भी आप थोड़ा प्रयास कीजिए और आपको जो है फिर से वो सेवा मिल सकती है। सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। तो वृश्चिक राशि के जातकों के कॉन्ट्रैक्टर को लाभ है। और देखिए, जो प्रॉपर्टी डीलर है, ज़्यादातर वृश्चिक राशि जातकों को प्रॉपर्टी का काम बहुत ही पसंद आता है आपको। तो इस तरह से जो है उसमें आपको नए सौदे मिलेंगे, नए क्लाइंट ग्राहक मिलेंगे और आपको खास लाभ होगा। तो नंबर पर आप में चेहरे पर चमक दमक रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने आप पर आपको भरोसा होगा, गर्व होगा जी। और इस तरह से जो है आपको गर्व होगा कि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बिल्कुल आप एक दिन जरूर सफल होकर इस दुनिया को बताएंगे। इस तरह का सेल्फ प्राइड का भाव जो है आप लोगों में रहेगा। इसके अलावा जो है आप में आध्यात्मिक रुझान रहेगा, ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा, कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी और आप खुद भी इन 2 दिन में ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, दूसरों को भी मेहनत करने का उपदेश देंगे। इस तरह से कार्मिक दृष्टिकोण बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, आपकी बात को लोग मान्यता देंगे। तो इस तरह से धर्म कर्म मोक्ष में विचारेंगे, धार्मिक मामलों में आप रुचि लेंगे, धार्मिक चंदा या दान दे सकते हैं जिससे आपकी आत्मिक शांति मिलेगी आपको। तो ये जो हैं आपको लाभ देंगे। चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे, इसलिए अब दृष्टि देखते हैं। चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे, सप्तम दृष्टि से 4थे भाव को देखेंगे जी।
चौथे भाव को देखेंगे यानी माता जी के साथ विवाद दूर हो जाएंगे। और देखिए दशम भाव में रहने के कारण पिताजी से भी विवाद सुलझेंगे और चौथे भाव पर दृष्टि होने के कारण माता जी से भी विवाद सुलझेंगे, यानी माता और पिता दोनों के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा है शांत हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा लाभ वृश्चिक राशि जातकों के। माता जी के साथ आपका विवाद अक्सर होता ही रहता है जी। तो ये आपके रहेगा। लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, ऐशो आराम की वस्तु खरीद सकते हैं, कोई ऐसा आइटम खरीद सकते हैं जिससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। परिवार की जो महिला सदस्य हैं उनके लिए गहने खरीद सकते हैं, आभूषण भी खरीद सकते हैं जी। और आपके कोई दिमाग में टेंशन, अनजाना भय, चिंता वो समाप्त हो जाएगी। और मेंटल हॉस्पिटल में अगर किसी का इलाज चल रहा है वो इलाज आपका सफल हो जाएगा और आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा। ये दृष्टिफल है आपके। अब देखते हैं कि तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। बात करते हैं पहले विशाखा नक्षत्र, देवगुरु बृहस्पति राशि के स्वामी है। तो विशाखा नक्षत्र इन 2 दिन में जो हैं अपने लिए नए जॉब की तलाश करेगा। बेटर जॉब यानी कोई अच्छी बड़ी नौकरी मिल जाए। हालांकि वो वर्तमान में कोई नौकरी कर रहे हैं, बड़ी तनख्वाह, ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी खोजने की कोशिश करेंगे विशाखा नक्षत्र के जातक। अनुराधा नक्षत्र के जातक जो हैं खास ध्यान उनका ये रहेगा माता और पिता का नाम रोशन करें, यानी वो सोचेंगे कुछ ऐसा काम कर दिया जाए, बड़ा काम कर दिया जाए जिससे माता पिता को गर्व हो उन पर। ये अनुराधा नक्षत्र के लोग करेंगे। और ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक जो हैं देखिए ईश्वर में उनका ज़्यादा विश्वास रहेगा, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र के लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं। लंबे संघर्ष के बाद इनको सफलता मिलती है, लेकिन मिलती तब बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। ज्येष्ठ नक्षत्र में क्या मूल दोष लगा रहता है, गंड मूल दोष जिसे कहते हैं। तो मूल दोष के कारण ऐसे जातकों को जो है सफलता थोड़ी देरी से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है, चमकती हुई सफलता मिलती है। और ज्येष्ठ नक्षत्र के लोग बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, नेता बनते हैं और हर फील्ड में बड़े बनकर दिखाने वाले होते हैं, बस सिर्फ इनको थोड़ी देर लगती है जी। अब सावधानी क्या रखते हैं, तो वृश्चिक राशि जातकों के कैरियर से संबंधित मामला है, ध्यान रखना है, किसी को मिसगाइड नहीं करना है, गलत सलाह नहीं देनी है। इन 2 दिन में अगर किसी को गलत सलाह दे दी और आपने इस नियत से गलत सलाह दी ताकि उसका काम बिगड़े, चंद्रमा नाराज हो सकते हैं, आपका खुद का काम बिगाड़ सकते हैं, ध्यान रखना है। उपाय बताते हैं। चंद्रमा मजबूत स्थिति में, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हम आपको उपाय बताते हैं। आप जो हैं देखिए कि कोई जो अनाथालय है, ऑर्फेनेज है, अनाथ आश्रम है, अनाथ संस्थाएं हैं, वहाँ जाकर आप अगर कोई दान कर लेते हैं तो ये दान अत्यंत शुभ रहेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। वृश्चिक राशि जात को कमेंट करने से पहले जय बजरंग बली आप सभी अवश्य लिखें। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप करें।